In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी वोकैबुलरी इन सेंटेंसेस की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 16. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन अगेन आई लाइक टू से वन थिंग. इस तरह का वीडियो लेसन देखने से एक तो हमें लिसने का मौका मिल जाता है और दूसरा हमारी वोकैबुलरी भी बेहतर हो जाती है. यानी हमें इसका डबल बेनिफिट है कि हम लिसनिंग भी कर लेते हैं और हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के जुमले हैं वोकैबुलरी के लिए, जैसा कि यहाँ से तितर बितर हो जाओ या ज़माने के साथ साथ चलो. अक्सर ये हम जो बोलते हैं कि भाई ज़माने के साथ चलना चाहिए, या एक बार करने से पहले 100 बार सोचो, या वो तो डंके की चोट पर ऐलान करेगा, या उसकी ज़िंदगी में खुशी की लहर दौड़ गई. यानी इस तरह के जो वोकैबुलरी के सेंटेंसेस हैं वो इस वीडियो लेसन का हिस्सा हैं. तो आइए अब हम इसके सेंटेंसेस को देखते हैं. अच्छा, वो तो डंके की चोट पर ऐलान करेगा, he'll tell the world. अच्छा, डंके की चोट पर होता है tell the world. तो वो तो डंके की चोट पर ऐलान करेगा, he'll tell the world. या अगर आप कहते हैं मैं तो डंके की चोट पर ऐलान करूंगा तो I'll tell the world. या अगर फीमेल हो वो तो डंके की चोट पर ऐलान करेगी, she'll tell the world. या ज़्यादा लोग हैं तो वो तो डंके की चोट पर ऐलान करेंगे, they'll tell the world. तो इस तरह से आप जो सब्जेक्ट है वो चेंज करके नए जुमले बना सकते हैं. चूंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, ही के बाद हमने विल को शॉर्ट किया हुआ है और टेल जो है इसमें मेन वर्ब है. टेल बताना यानी ऐलान करना, टेल, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अच्छा, मैं फनकाराना मिजाज आदमी हूँ, यानी मेरा जो मजाज है वो फनकारों वाला है. तो आई हैव एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट. देखिए आई सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, इसमें मेन वर्ब हैव है. तो आई हैव एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, ये वो फनकाराना मिजाज आदमी है. ही हैज़ एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, यानी हमने सिर्फ वर्ब को चेंज करना होता है और वर्ब जो हमेशा सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं, आई के साथ हैव लगा के, ही शी इट के साथ हैज़ लगाते हैं. इसी तरह वी हैव, दे हैव. तो वो फनकाराना मिजाज आदमी है, ही हैज़ एन आर्टिस्टिक टेम्परामेंट. अच्छा, एक बार करने से पहले 100 बार सोचो. अच्छा, उर्दू में तो हम इस तरह बोलते हैं ना, एक बार करने से पहले 100 बार सोचो. इंग्लिश में बोला जाता है थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट. थिंक ट्वाइस, वैसे ट्वाइस कहते हैं 2 दफ़ा. थिंक मेन वर्ब है इसमें, चूंकि इंपेरेटिव सेंस है कि सोचो. थिंक ये वर्ब है, थिंक जो है. थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट. थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग इट यानी एक बार करने से पहले 100 बार सोचो. ज़माने के साथ साथ चलो, गो विद द फ्लो. अच्छा, ये इडियोमैटिक ट्रांसलेशन है कि गो विद द फ्लो. गो जाना ये वर्ब है और फ्लो जो है यहाँ पर पानी के बहाव को कहते हैं. जैसे गो विद द स्ट्रीम होता है कि आप नहर के साथ साथ चले, तो यहाँ जो सही ट्रांसलेशन है गो विद द फ्लो, ज़माने के साथ साथ चलो. जी, वो अजीब तरीके से चलती है. शी वॉक्स स्ट्रेंजली. देखिए, शी वॉक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है और वॉक मेन वर्ब है इसके अंदर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. शी वॉक स्ट्रेंजली, वो अजीब तरीके से चलती है. या तुम अजीब तरीके से चलती हो तो यू वॉक स्ट्रेंजली. फिर ये एस जो है ना शी की वजह से लगा हुआ है, तो यू वॉक स्ट्रेंजली, तुम अजीब तरीके से चलते हो, या वो अजीब तरीके से चलता है, ही वॉक्स स्ट्रेंजली. वो अपनी बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं. दे आर कटिंग देयर ओन थ्रोट. अच्छा, कट वंस ओन थ्रोट होता है अपनी बर्बादी का सामान पैदा करना. कट वंस ओन थ्रोट ये ईडियम है, तो वो अपनी बर्बादी का सामान पैदा कर रहे हैं. दे आर कटिंग देयर ओन थ्रोट. वो अपने पैसे किफ़ायत-शारी से खर्चती है. शी इज थ्रिफ्टी विद हर मनी. शी इज थ्रिफ्टी विद हर मनी. अच्छा, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि शी स्पेंड्स हर मनी वाइजली. शी स्पेंड्स हर मनी वाइजली या शी इज थ्रिफ्टी विद हर मनी. अच्छा, थ्रिफ्टी कहते हैं किफ़ायत-शार को है. थ्रिफ्टी यानी मैन शुड बी थ्रिफ्टी, इंसान को किफ़ायत-शार होना चाहिए. फजूल खर्ची अच्छी आदत नहीं है. तो वो अपने पैसे किफ़ायत-शारी से खर्चती है. शी इज़ थ्रिफ्टी विद हर मनी. और यहाँ इसमें इज़ जो है वो मेन वर्ब है. थ्रिफ्टी से पहले जो इज़ हमने कंट्रैक्ट किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है. शी इज़ थ्रिफ्टी यानी शी इज़ थ्रिफ्टी विद हर मनी. उसकी ज़िंदगी में खुशी की लहर दौड़ गई. अ थ्रिल ऑफ जॉय रैन थ्रू हिज लाइफ. अ थ्रिल ऑफ जॉय रैन थ्रू हिज लाइफ, या मेरी ज़िंदगी में खुशी की लहर दौड़ गई. अ थ्रिल ऑफ जॉय रैन थ्रू माई लाइफ. तो यहाँ हमने हिज, माई, योर, जो भी हमने प्रोनाउन यूज़ करना है आप कर सकते हैं. और रैन जो है ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसलिए रैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगे, रन, रैन, रन. तो थ्रिल ऑफ जॉय
ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ है। रैन जो है इसमें मेन वर्ब है, सिंपल पास्ट टेंस की वजह से सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अ थ्रिल ऑफ जॉय रैन थ्रू हिज लाइफ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से शुरू करो। पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ। पिक अप वेयर यू लेफ्ट ऑफ। पिक अप ये नहीं स्टार्ट करें, शुरू करें काम को। पिक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लीव लेफ्ट लेफ्ट ये लेफ्ट ये भी वर्ब है इसके अंदर छी। तो नेक्स्ट पार्ट में सिंपल वर्ब है जहाँ हमने छोड़ा था वेयर यू लेफ्ट ऑफ। वो बेगैरत है। ही इज थिक स्किन्ड। अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं जी सर बगैरत की इंग्लिश बताएं, तो थिक स्किन्ड कहते हैं जो शख्स यानी उस पर की आम बात का असर नहीं होता ना, तो ही इज थिक स्किन्ड या शी इज थिक स्किन्ड या दे आर थिक स्किन्ड। तो थिक स्किन्ड यूज करते हैं बेगैरत के लिए। वो लंबा तलंग आदमी है। ही इज अ स्ट्रैपिंग मैन। ही इज अ स्ट्रैपिंग मैन। स्ट्रैपिंग मैन होता है लंबा तलंग आदमी यानी ऊंचा बड़ा डील डोल वाला जो शख्स होता है, तो ही इज अ स्ट्रैपिंग मैन। यहाँ से तितर बितर हो जाओ यानी इसका मतलब कि यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, तितर बितर हो जाना यानी यहाँ नजर ना हो। तो स्क्रैम फ्रॉम हियर। स्क्रैम फ्रॉम हियर। स्क्रैम होता है तितर बितर हो जाना, जैसे यानी गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो गेट लॉस्ट के मानो में यूज करते हैं हम स्क्रैम को। वो बहुत अड़ियल है। ही इज वेरी स्टबर्न। स्टबर्न कहते हैं जिद्दी, अड़ियल, जो बहुत बंदा बात ना मानता हो। या फीमेल होगी तो शी इज वेरी स्टबर्न, या तुम बहुत अड़ियल हो, यू आर वेरी स्टबर्न, तो वो बहुत अड़ियल है, ही इज वेरी स्टबर्न। बच्चे को लोरी दो। अक्सर छोटा बच्चा रो रहा कहते हैं भाई बच्चे को लोरी दो। लल द बेबी। लल द बेबी। लल कहते हैं लोरी देना, ये वर्ब है। लल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जाओ जाके हवा खाओ। अक्सर बच्चे कहते हैं भाई बाहर जाओ, घूम फिर के आ जाओ, जाओ जाके हवा खाओ। गो गेट सम एयर। गो गेट सम एयर। गेट सम एयर यानी हवा खाओ, यानी हवा ले लो ताज़ी जाकर। तो गो गेट सम एयर। गो जो है ये मेन वर्ब है इसके अंदर, जाओ यानी वर्ब की फर्स्ट में, और गेट आ गया ये भी वर्ब है जी। गेट सम एयर यानी हवा खाओ। उसने तो उसे आसमान पर चढ़ा दिया है। ही हैज एक्सॉल्टेड हर टू द स्काइज। ही हैज एक्सॉल्टेड हर टू द स्काइज। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही के बाद हैज लगा हुआ, आगे एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्ट फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म लगी हुई है एक्सॉल्टेड। एक्सॉल्टेड होता है यानी बहुत ऊंचा ले गया, बढ़ा चढ़ा दिया है। तो ही हैज एक्सॉल्टेड हर टू द स्काइज। उसने तो उसे आसमान पर चढ़ा दिया है। नुकसान में तो तुम हो। यू आर ऑन द लूजिंग साइड। यू आर ऑन द लूजिंग साइड। अच्छा, लूजिंग साइड कहते हैं नुकसान में होना, या यू आर एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब भी नुकसान में होता है। यू आर एट अ लॉस या यू आर ऑन द लूजिंग साइड। चाय का डिब्बा कहाँ है? Where is the tea caddy? Where is the tea caddy? टी कैडी जो है ये जिसमें पत्ती रखते हैं, चाय की पत्ती, जिस छोटा सा एक प्लास्टिक का डिब्बा है तो उसमें हम पत्ती वगैरह रखते हैं, तो अक्सर कहते हैं भाई चाय का डिब्बा कहाँ है? तो where is the tea caddy? Where is the tea caddy? ये तो मामूली बात पर हंगामा था। It was a storm in a teacup. It was a storm in a teacup. Storm in a teacup कहते हैं मामूली बात पर हंगामा। अक्सर कहते हैं ना two women were a storm in a teacup, यानी ख्वातीन में जो लड़ाई थी मामूली बात पर हंगामा था, तो it was a storm in a teacup. आग बगोला ना हो यानी गुस्से में ना हो जी, आग बगोला ना, गुस्सा होना। Don't lose your temper. Don't lose your temper. तो lose one temper होता है आग बगोला होना। वो तूफान में गिरा हुआ था। He was storm bound. He was storm bound. Storm bound होता है, storm तूफान को कहते हैं, यानी मुश्किलात में गिरा हुआ था, वो तूफान में गिरा हुआ था। जैसे मैं तूफान में गिरा हुआ था, I was storm bound, या तुम तूफान में गिरे होते हैं, you were storm bound, तो गिरा हुआ ना, storm bound. So I hope you must have enjoyed the video lesson. I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.